वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। आज हम देखेंगे ICS पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस के इम्पॉर्टेंट MCQs। अ टेबल इज अ 2-dimensional structure that consists of rows and columns। डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड टू स्टोर द डेटा? आंसर इज टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज अ टेबल। A relation is analogous to a table। ये तीनों क्वेश्चंस एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं और इनके आंसर्स में एक ही चीज बताई गई है कि टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रो ऑफ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड। टेबल की रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी इज कॉल्ड। एंटिटी को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और डेटाबेस के अंदर एंटिटी इज समथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डेटा। और एंटिटी को जो चीज डिस्क्राइब कर रही होती है उसे कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, यानी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स या एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर, स्टूडेंट एंड कार्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। किसकी एग्जाम्पल है ये? एंटिटीज की, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रो ऑफ अ रिलेशन कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। यानी रोज को या रिकॉर्ड्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। टेबल में अगर एक रिकॉर्ड पहले नंबर पर है या 5वें या 10वें नंबर पर है, उसकी नंबरिंग से, उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड्स को या रोज को किसी भी ऑर्डर में प्लेस किया जा सकता है और रोज की तरह कॉलम्स के ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कॉलम को पहला कॉलम बना दें या लास्ट कॉलम बना दें, इस ऑर्डर से टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज्ड टू इंडिकेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया। द आंसर इज एट्रीब्यूट। द कैटेगरी ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ पर्सन्स नेम, बर्थडे एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। पर्सन का नाम है या बर्थडे है या उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को या पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। कार का कलर कार की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका रंग कैसा है, सो इट इज एन एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड। टेबल के कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं और कॉलम्स भी कहते हैं। द कॉलम्स ऑफ अ टेबल कॉरेस्पॉन्ड टू फील्ड। द कॉलम ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज फील्ड। Which of the following is the degree of table? टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो टेबल की डिग्री कहलाता है। A table must have a primary key. How many primary keys can a relation have? Only one. एक टेबल में प्राइमरी की का होना लाजमी है और प्राइमरी की सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, यानी एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। Which of the following can be a primary key? प्राइमरी की की खासियत ये है कि प्राइमरी की हम ऐसे एट्रीब्यूट या कॉलम को बनाते हैं जिसकी वैल्यूज यूनिक होती हैं। यूनिक का मतलब है कि वैल्यूज रिपीट नहीं होती। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की एंटिटी की प्राइमरी की क्या होगी? स्टूडेंट का रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। नाम तो रिपीट हो सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं लास्ट नेम, सैलरी, कस्टमर आईडी एंड रीजन। अब लास्ट नेम, सैलरी और रीजन ये चीजें रिपीट हो सकती हैं, लेकिन कस्टमर आईडी एक यूनिक नंबर होगा, इसलिए इन एट्रीब्यूट्स में से कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया जाएगा। की डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी की है जिसकी वैल्यूज यूनिक नहीं होती? फॉरेन की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ये तीनों कीज यूनिक कीज होती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेकेंडरी की।
सेकेंडरी की में यूनिकनेस प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्टेड कैंडिडेट की इज कॉल्ड। पहले आप देखें कि कैंडिडेट की होती क्या है। की कहते हैं एट्रीब्यूट को। स्टूडेंट रोल नंबर इज अ की, स्टूडेंट नेम इज अ की, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, जिनमें कैंडिडेट की एक टाइप है ऐसी की जिसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है और हम उसे प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी की को कहते हैं कैंडिडेट की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्राइमरी की। A primary key that consists of more than one attributes is called composite primary key. जब हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर भी कैंडिडेट की है, यानी उसे भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है, और स्टूडेंट का बी फॉर्म नंबर भी एक कैंडिडेट की है। तो अगर हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके प्राइमरी की का नाम दे दें तो इस कंबाइंड प्राइमरी की को कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। A primary key that consists of two or more attributes of a relation is called composite key. Which of the following is also known as control key? Sort key को हम control key भी कहते हैं। Foreign key is found in dependent table. Parent table में primary key होती है और dependent table में foreign key exist करती है। An index may be created on primary key. Who is responsible to design, implement and maintain a database? Database administrator. DBA stands for Database Administrator. आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल।